नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचेश्वर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने नॉलेज को कैसे पॉलिश करें, आप अपने एक्टिविटीज को कैसे पॉलिश करें जिस टाइम में आप कम से कम टाइम में बड़े से बड़ा रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा डीप में लेके जाऊंगा। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा जिसे आप खुद रिलेट कर पाएंगे। एक बार होता क्या है, एक लकड़हारा रहता है। वो अपने मालिक के पास 4 से 5 साल से काम करते रहता है और रोज जितनी लकड़ियां काटता है उसके रोज वो पैसे लेके घर चले जाता है। वह रोज ऐसे ही करते रहता है। बट कुछ दिनों बाद एक नया लकड़हारा आता है और वह भी वही काम करता है। वह भी रोज लकड़ियां काटता है और पैसे लेके चले जाता है। बट वो 1 महीने 2 महीने के बाद में जो पुराने लकड़हारा है उससे ज्यादा लकड़ियां काटना शुरू करता है। उससे द्विगुनी तिगुनी या 4 गुनी उससे ज्यादा लकड़ियां काटना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसको जो उस लकड़हारे का जो मालिक है वो उसे प्रमोशन दे देता है, उसे और प्रमोट कर देता है। फिर वो पुराना लकड़हारा कहता है कि सर, मैं तो 4-5 साल से काम कर रहा हूं पर आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। पर वो तो एक नया बंदा है, वो तो अभी आया है, आपने उसे प्रमोट कर दिया। तो वह कहता है कि यार ये कम टाइम में आया पर तुमसे दुगुना तिगुना लकड़ी काट के दे रहा है, मुझे दुगुना तिगुना पेमेंट लेके जा रहा है। अगर आप भी उतना काटना शुरू कर देंगे तो मैं भी आपको प्रमोट कर दूंगा। फिर वह सोचता है पुराना लकड़हारा कि यार मैं तो इतने दिनों से लकड़ियां काट रहा हूँ, मेरे से तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी इतनी लकड़ी कटी जा रही है। पर ये ऐसा क्या करता है कि ये मेरे से कम टाइम मेरे से ज्यादा लकड़ियां काट लेता है, जबकि तो मेरे को इतने साल का अनुभव है, इतने साल का एक्सपीरियंस है और वो तो नया बंदा है। फिर वह एक दिन वो नए लकड़हारा के पीछे जाते रहता है और वह देखता है कि वह बहुत अच्छे से बहुत लकड़ी ज्यादा काटते रहता है और बहुत मेहनत करते रहता है और उसकी जो धार है वो ज्यादा जम जम के पड़ते रहती है। अब वो पूछता है, जो पुराना लकड़हारा है वो नए लकड़हारे से पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो जिस कारण तुम मेरे से भी कम टाइम में आए हुए मेरे से ज्यादा ग्रो कर पा रहे हो, मेरे से ज्यादा लकड़ियां काट पा रहे हो और प्रमोशन ले पा रहे हो। तो वह कहता है मैं तो कुछ खास नहीं कर रहा, मैं तो आपके सामने जो लकड़ियां काटता हूँ वही काट रहा हूँ, बट यार मुझे क्यों नहीं मिल रही प्रमोशन। तो जो नया लकड़हारा कहता है आप कैसे काटते हो, अगर आप मुझे काट के दिखाओ। और वह पुराना लकड़हारा वो काटना शुरू करता है। तो वह जो नया लकड़हारा है वो ऑब्जर्व करता है कि जो पुराने लकड़हारे की जो टंगिया रहता है उसमें धार कम रहती है। वह देखता है कि वो इतने जम के मार तो रहा है, उससे उतनी ज्यादा नहीं कट पा रही क्योंकि उसकी धार शार्प नहीं है। वो नया लकड़हारा पुराने वाले से पूछता है कि आपने इसे धार कब लगाया था। तो बोलता है कुछ 4 से 5 साल पहले। तो नया वाला बोलता है आपने यही तो गलती कर दी थी। मैं क्या करता हूँ, मैं रोज सबसे पहले आने के पहले मैं हर दिन आधा घंटा पहले उसे धार लगाता हूँ और उसके बाद में लकड़ी काटता हूँ, जिसके कारण उसकी धार बहुत शार्प हो जाती है और मेरे से कम टाइम में ज्यादा लकड़ियां कटती है। तो दोस्तों, यही आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या आप अपने नॉलेज में शार्प कर रहे हैं, क्या आप अपने नॉलेज में शार्प लगा रहे? नहीं ना, इसलिए आपकी ग्रोथ रुकी है। आपने देखा होगा ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 5-5 साल से कंपनियों में काम करते रहते हैं पर उन्हें प्रमोशन नहीं मिलता। पर ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जो फ्रेशर भी आए हुए रहते हैं, 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस रहता है पर उन्हें जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि सारा खेल है नॉलेज के ऊपर। आप अपने नॉलेज को शार्प नहीं करते, इस कारण आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि सबसे पहले आप अपने नॉलेज को शार्प करें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और जो नए लोग होते हैं वह सोचते हैं कि आप जो भी फील्ड में, मान लो अगर आप एक सेल्स की फील्ड में, तो वह सोचते हैं कि मैं रोज 1 कॉल एक्स्ट्रा करूं, मैं रोज 1 कॉल एक्स्ट्रा करूं। तो वह 1 महीने में आपसे 30 कॉल एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसके कारण आज उनकी इनकम भी एक्स्ट्रा हो जाती है। वैसे अगर वह 1 साल में 365 कॉल एक्स्ट्रा कर लेते हैं, इसलिए आज उनकी इनकम में ग्रो दिखती है। वो हर दिन अपने आप को 1% से ग्रो करना शुरू करते हैं। हर दिन वह 1% नॉलेज अपने फील्ड के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लेना शुरू करते हैं, जिस कारण उनको जल्दी प्रमोशन मिलता है और उनकी जो टाइम की वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट फील हो जाती है। वो अपने आप को प्रोडक्टिविटी महसूस करते हैं। आपने देखा होगा जब एक पेड़ छोटा रहता है तो उसे ग्रो होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप जैसे रोज पानी डालते हो तो वह ग्रो होना शुरू हो जाता है। अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे तो वो मरना शुरू हो जाएगा। वैसे यार हम ह्यूमन बींग का भी है। अगर आप रोज पढ़ना शुरू करेंगे तो आप रोज ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जिस दिन पढ़ना शुरू बंद कर देंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएंगे, आप भी डेड हो जाएंगे। ये आपको समझना होगा। आपने देखा होगा अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो हर 10 दिन 15 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आता है।
हर कुछ ना कुछ ऐसी नई एक्टिविटी आती, नए फीचर्स ऐड होते हैं। तो दोस्तों जब फोन अपडेट हो रहा है तो आप अपने आप को क्यों नहीं अपडेट कर रहे? आप क्यों अपने आप को पुराने जमाने में रख रहे? आपको ये भी समझना होगा कि मुझे अभी ग्रो करना है तो मुझे अपने आप को डेली थोड़ा थोड़ा अपडेट करना है। डेली मुझे 1% से अपडेट करना है ताकि मैं एक साल में 365% तक ग्रो कर पाऊं। आपको यह सब समझना होगा। अगर आप लेट सपोज अगर आप जिम में जाते हैं तो आप डेली एक एक पुशअप बढ़ाना शुरू करें तो आप हो सकता है एक साल में 3.5 गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं तो डेली एक टॉपिक को बढ़ाना शुरू करें तो आपकी जो नॉलेज की पावर है कंपेयर टू अदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएंगी एक साल के अंदर में। आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो आपको यह समझना होगा। और आप सबसे पहले एक मेंटोर बना ले। आपको जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपको जो भी फील्ड में आपको ग्रोथ चाहिए, उस फील्ड के एक्सपर्टों से मिलना शुरू कीजिए। क्योंकि होता क्या है, जो एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं वो अपनी जो जो भी गलतियां कर रहे रहते हैं पास्ट लाइफ में, जो जो भी उसने चैलेंजेस फेस करते हैं, वो चैलेंजेस आपको आने नहीं देते हैं। वो जो उन्होंने इतना सारा टाइम लगा के इतना कुछ सीखा हुआ रहता है, वो आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ बताते हैं, जिससे आपका जो वैल्यूएबल टाइम है वो कहीं वेस्ट नहीं जाती, वो कहीं इन्वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको आपके फील्ड के मेंटोर नहीं मिलते तो उस टाइप की कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, उस टाइप की कुछ वीडियोस देखना शुरू कीजिए जिससे आप और ग्रोथ पर कहें। आप मोटिवेशनल वीडियो देखना शुरू कीजिए या आप मेरी वीडियो देखना शुरू कीजिए, इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप कुछ कॉमेडी चीज देख रहे हैं, आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, इससे आपका दिमाग जाम हो जाएगा और आप अपने दिमाग को खराब कर देंगे। आप सबसे पहले अपने एक मेंटोर हायर कीजिए। क्योंकि होता है क्या है, आपको अच्छे मेंटर बहुत कम रहते हैं, वो बहुत कम टाइम में मिलते हैं। किसी किस्मत अच्छी रहती है उसको जल्दी मिल जाते हैं या किसी को टाइम लगता है, पर मिलते जरूर है। तो आपको अपनी फील्ड में काम करना शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको अपनी एक हैबिट बनाना होगा। आप जो भी फील्ड में आपको काम करना है, जो भी फील्ड में आपको ग्रोथ चाहिए, उस फील्ड के लिए आपको कुछ तरह से हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी जिसके कारण आप उसको कम से कम टाइम में ग्रो कर पाएंगे। जैसे मैं अपनी एक हैबिट बताता हूँ, मैं रोज सुबह क्रिकेट खेलने आता हूँ, या मुझे पसंद भी है और मुझे पता है कि अगर मैं रोज सुबह क्रिकेट खेलूंगा तो मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहेंगे, जिससे मैं बीमार नहीं हो पाऊंगा, जिससे मेरी हेल्थ खराब नहीं होगी और मेरा कॉन्सेंट्रेशन का पावर बहुत हाई हो जाएगा और मैं एंजॉय भी कर लूंगा। वैसे ही दोस्तों आपको भी ऐसी कुछ हैबिट्स बनानी होंगी और आपको जो भी हैबिट्स बनाए वो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि अपन उसके ऊपर एक्शन प्लान बना सके। और दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएबल नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन नॉलेज है, या अपने कुछ फ्रेंड्स के पास पहुंचना चाहिए तो आप इसे शेयर करें और उन्हें कहे कि आप वीडियो देखें जिससे आपकी खुद की इंप्रूवमेंट हो पाएंगे। दोस्तों ऐसा करना शुरू करें, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएंगी। और आपको यह देखना है, आपको जो चीज भी अचीव करना है तो आपको उसके ऊपर फोकस शुरू करना है। आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि जैम सेशंस कैसे करें। आपको दिन में 2 से 3 बार जैम सेशन करना है, जिसके कारण आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।